गांव में हलचल थी। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। रघु हल जोत रहा था, जबकि उसकी पत्नी गंगोत्री घर के आंगन में बैठी थी। उसके 6 बेटे कालू, लखन, विक्रम, रणधीर, गोपाल और शंकर बिना काम के इधर उधर घूम रहे थे। शाम को रघु जब घर पर आया, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। गंगोत्री आराम से बैठी रोटियां खा रही थी। ए गंगोत्री, मैं कब से कह रहा हूँ कि बच्चों को खेत में काम करने भेजा कर। अरे दिन भर आवारागर्दी करते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, मेहनत करने वाले लोग जीवन भर गरीब रहते हैं। तुम चाहते हो कि मेरे बेटे भी तुम्हारी तरह किसान बने? मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। अगर खेत नहीं जोतेंगे तो खाएंगे क्या? बोलो। अक्ल से काम लीजिए। ताकत और चालाकी से किसी का भी धन छीना जा सकता है, मेहनत से कुछ नहीं मिलता। रघु निराश होकर बाहर चला गया। अगले दिन गंगोत्री के 6 बेटे गांव के बच्चों को मार रहे थे। एक बूढ़ा किसान उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए बोला, अरे 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 बेटा, ये क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। छोटे बच्चे पर हाथ उठाना ठीक नहीं है? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है क्या? चल भाग यहाँ से, भाग। रणधीर ने उस बूढ़े को धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर गया। लोग दूर से देख रहे थे, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रात के समय रघु आंगन में बैठा था। तभी गांव का मुखिया घर में आ पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। ए रघु, तुम्हें अपने बेटे की हरकतों का अंदाजा भी है? अरे पूरा गांव तंग आ चुका है। वो खेतों से अनाज चुराते हैं, मारपीट करते हैं, मुझे मालूम है मुखिया जी, मैं समझाऊंगा उन्हें, आप चिंता मत कीजिए। अरे समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर ये सब जारी रहा तो गांव के लोग एक दिन विद्रोह कर देंगे। फिर क्या करोगे? बोलो। तभी गंगोत्री भीतर से हंसती हुई बाहर आकर बोली, मुखिया जी, मेरे बेटे तो सिर्फ अपनी मस्ती कर रहे हैं। गांव वालों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? गंगोत्री, ये मस्ती नहीं है, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। समझ रही हो? दुनिया में ताकतवर ही राज करता है, कमजोर हमेशा डर कर जीता है। ए रघु, कान खोल के बात सुन ले। अगर तूने इन्हें नहीं रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ गया? इतना बोलकर मुखिया चला गया। मुखिया जैसे ही अपने घर में पहुंचा, गंगोत्री के 6 लड़के वहां पहुंच गए। अरे मुखिया जी, आप यहाँ मिले, हमें बड़ा मजा आया जी। क्यों मुखिया जी, सुना है कि आप हमारे खिलाफ बोलने हमारे घर गए थे, हैं? मैंने सच कहा है। जो गलत है वो गलत है। अरे वाह 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 वाह, तो अब तो तू हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, हैं? रणधीर और गोपाल ने मुखिया को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। मुखिया दर्द से चिल्लाने लगा, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उधर रघु गहरी सोच में बैठा हुआ था। तभी एक किसान दौड़ता हुआ आ पहुंचा। रघु भैया, तेरे बेटों ने मुखिया को बहुत मारा है, जल्दी चलो। रघु भैया देखो। रघु का चेहरा बुझ गया। उसने गंगोत्री की तरफ देखा, जो बिना परवाह किए मुस्कुरा रही थी। अरे गंगोत्री, ये सब कुछ तेरा किया हुआ है, तेरा। अरे इतने छोटे मसले पर परेशान मत हो। ये सब ताकत की दुनिया है। मेरे बेटे कमजोर नहीं है, इसलिए दुनिया उनसे डरती है। रघु ने सिर पकड़ लिया।
वो बहुत दुखी था। कुछ दिन बाद रघु बीमार पड़ गया। वो चारपाई पर पड़ा था। उसके 6 बेटे बाहर हंसी मजाक कर रहे थे। गंगोत्री उनके पास बैठी थी। गंगोत्री, गंगोत्री अंदर आई। रघु की आंखों में आंसू थे। गंगोत्री, तुझे नहीं पता तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं, और तूने उन्हें शैतान बना दिया। आहा, शैतान नहीं, ताकतवर बनाए हैं। याद रखना गंगोत्री, जो बीज तूने बोया है उससे कांटे ही उगेंगे। एक दिन तू बहुत पछताएगी। रघु ने लंबी सांस ली और उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। वो मर चुका था। गंगोत्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बाहर जाकर अपने बेटों से बोली, अब तुम्हारा बाप चला गया, अब ये घर तुम्हारा है और ये गांव भी। 6 बेटे ठहाका लगाते हुए हंसने लगे। गांव वालों ने रघु के मरने की खबर सुनी, मगर कोई भी अफसोस जाहिर करने नहीं आया। रघु के मरने के बाद गंगोत्री के बेटों का गांव में आतंक बढ़ गया। गांव की गलियां अब सुनसान थीं। लोग अपने घरों में छिप रहे थे और जो बाहर निकलते भी वो सिर झुकाकर तेजी से चलते थे। 6 भाई कालू, लखन, विक्रम, रणधीर, गोपाल और शंकर घोड़े पर सवार होकर घूमते थे। उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में क्रूरता झलकती थी। कुछ दिन बाद 6 भाई चौक पर खड़े थे। सामने गांव के कुछ किसान डरे सहमे खड़े थे। लखन ने एक बुजुर्ग किसान की गर्दन पकड़ ली। सुना है कि तेरा बेटा राज्य में जाकर राजा विक्रम से शिकायत करने वाला था। क्यों रे बूढ़े, हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने तो उसे रोक दिया था। नहीं गया बेटा। हाँ, अच्छा किया जो उसे रोक लिया। अगर कोई हमारे खिलाफ गया तो उसकी लाश भी घर नहीं पहुंचेगी, समझ गया ना? बुजुर्ग किसान ने सिर झुका लिया। बाकी लोग भी डर से कांप रहे थे। बिरजू अपनी पत्नी कमला और बेटे आदित्य के साथ घर के बाहर बैठा था। वो अपनी उपजाऊ जमीन को देख रहा था। देख कमला, इस साल फसल अच्छी होगी। हमारा आदित्य भूखा नहीं सोएगा, देख लेना। हाँ। कमला खुश थी। तभी दूर से 6 भाई घोड़ों पर आते दिखे। ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? 6 भाई घोड़ों से उतरे और बिरजू के घर के सामने खड़े हो गए। अरे ओ बिरजू, अरे बिरजू, सुनो, तेरी जमीन हमें पसंद आ गई है और अब से ये हमारी हुई, हमारे, समझ लेना। अरे ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसे कैसे तुम्हारी हो जाएगी? कुछ भी बोलते हो। लगता है तुम्हें अभी भी हमारी ताकत पर शक है, जो इतना फुदुक फुदुक कर हमसे बात कर रहे हो। ये गांव के लोग तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरता। ज्यादा धमकाओगे तो राजा विक्रम से शिकायत कर दूंगा, समझ गए? ये सुनते ही 6 भाइयों की आंखों में आग जल उठी। ओहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजा विक्रम से शिकायत कर देगा ये तो। भाई भागो। तू राजा विक्रम के पास शिकायत करने जाए, उससे पहले तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, फिर देखेंगे। पकड़ो रे इसको, पकड़।
रणधीर और गोपाल ने बिरजू को पकड़ लिया। कालू और लखन ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आदित्य अपने पिता को बचाने दौड़ा, मगर विक्रम ने उसे धक्का दे दिया। मत मारो मेरे पापा को, मत मारो मेरे पापा को, मत मारो मेरे पापा को। भगवान के लिए छोड़ दो मेरे पति को। मगर कोई नहीं रुका। छहों भाइयों ने बिरजू को तब तक पीटा जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। खून से लथपथ बिरजू की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। हाँ, ये होई ना बात। अब कोई राजा विक्रम के पास नहीं जाएगा, है ना? कोई जाएगा क्या? कोई तो नहीं जाएगा। चलो हम जाते हैं अब। कमला ने चीखकर बिरजू का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर गांव के लोग चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। अगले दिन कमला रोते हुए बिरजू का अंतिम संस्कार कर रही थी। पास में आदित्य खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। मैं एक दिन इन दरिंदों से बदला लूंगा। हाँ। कुछ दिन बाद उस खेत पर छहों भाई कब्जा कर चुके थे। वहां उनका आदमी हल चला रहा था। हाँ, एक और खेत हमारा हो गया। हाँ। ओए, और अगर कोई विरोध करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। हाँ। गांव में अब कोई बिरजू जैसा हिम्मती किसान नहीं बचा था। आतंक का राज गहराता जा रहा था। समय ऐसे ही बीतने लगा। 10 वर्ष और बीत गए। आदित्य 20 वर्ष का हो चुका था। आदित्य चौपाल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और बदले की आग थी। आसपास के कई लोग इकट्ठा थे, मगर उनके चेहरे पर अब भी डर के भाव थे। कब तक डरते रहोगे तुम लोग? कब तक ये अत्याचारी हमारे जीवन को नरक बनाते रहेंगे? अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो इन 6 भाइयों का खात्मा हो सकता है। बोलो, क्या एक साथ हो? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। सही कहते हो, हमें उस दिन बिरजू की मदद करनी चाहिए थी। अगर हम सब साथ होते तो ये दरिंदे आज इतना नहीं बढ़ जाते। हाँ। पीछे से एक बुजुर्ग किसान बोला। लेकिन बेटा, उनके पास ताकत है, हथियार है। हम भला ये निहत्थे लोग क्या कर सकते हैं बेटा? ताकत हथियारों में नहीं, एकता में होती है। एकता में अगर हम सब खड़े हो गए तो उन्हें घुटनों पर लाना मुश्किल नहीं होगा। हाँ। गांव वालों के चेहरे पर अब भी डर था, मगर आदित्य की बातों ने उनके भीतर उम्मीद जगा दी थी। छहों भाई अपनी हवेली में बैठे थे। लखन गुस्से में टहल रहा था। बाकी सब चिंतित दिख रहे थे। ये आदित्य ससुरा बहुत बोलने लगा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यही, मैं कह रहा हूं कि यही हमारे अंत का कारण बनेगा। देख लेना। हाँ, सही कह रहे हो लखन दादा। इसने गांव वालों के दिल में विद्रोह की चिंगारी डाल दी है। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। विद्रोह की चिंगारी को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि चिंगारी आग बने उससे पहले चिंगारी को ही कुचल दो। काम ही खत्म। क्यों? गोपाल, रणधीर और शंकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। आज ही रात को इसका खेल खत्म कर देते हैं।
क्या कहते हो तुम लोग? रात को आदित्य की मां कमला अपने घर में सो रही थी। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। वो घबराकर उठ गई। दरवाजा जोर से खुला और छहों भाई अंदर घुस आए। आदित्य भी जाग गया और उन्हें देखकर संभल कर खड़ा हो गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे बेटे को लेने आए हैं। और क्या यहाँ लड्डू पेड़ा खाने आए हैं? अच्छा, तो मुझे मार दोगे? लेकिन अब गांव के लोग जाग चुके हैं। तुम्हारा आतंक अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, समझ गए? अच्छा। बस बस, तेरी सारी नौटंकी हो गई। अब तेरा तो हम देखेंगे क्या करना है। पकड़ो रे इसको, पकड़ पकड़ साले को। रणधीर और गोपाल ने आदित्य को पकड़ लिया। विक्रम और कालू ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कमला चीखती रही मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। छोड़ दो मेरे बेटे को, भगवान के लिए छोड़ दो। मेरी बात कान खोल के सुन ले। भगवान भी इसे बचा नहीं सकता, समझ गई ना? अगली बार समझा देना इसको। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। आदित्य खून से लथपथ हो चुका था मगर उसकी आंखों में अब भी नफरत की चमक थी। मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम्हारा अंत तय है। एक आखिरी वार के साथ आदित्य की आंखें बंद हो गईं। उसकी मां जमीन पर गिर पड़ी। रोते हुए उसने आदित्य को गले से लगा लिया। अगले दिन गांव में मातम छाया हुआ था। आदित्य की मृतदेह चौपाल पर रखी थी। कमला विलाप कर रही थी मगर कोई आगे नहीं आया। क्या अब भी तुम सब डरते रहोगे? क्या अब भी इन दैत्यों के सामने झुकते रहोगे? गांव वाले चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अगर गांव के लोग खड़े नहीं होंगे तो मैं राजा विक्रम के दरबार जाऊंगी। मैं न्याय की गुहार लगाऊंगी। कमला की आंखों में अब आंसुओं के साथ साथ दृढ़ता भी थी। वो अपने बेटे की लाश के पास बैठी रही लेकिन उसके मन में अब केवल बदले की आग जल रही थी। अगले दिन आदित्य की मां कमला दरबार में खड़ी थी। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था। दरबार में मंत्री और सिपाही मौजूद थे। महाराज, मेरे पति और बेटे की हत्या हुई और पूरा गांव मूक दर्शक बना रहा। मैं आपसे न्याय की भीख मांगने आई हूँ। राजा विक्रम गंभीर हो गया। उन्होंने मंत्री की ओर देखा। यह मामला बड़ा गंभीर है। मैं स्वयं गांव जाकर छानबीन करूंगा। अगले दिन राजा विक्रम अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ गांव पहुंच गया। पूरा गांव एकत्र हो गया था। 6 भाई दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मुझे सच बताओ, क्या बिरजू और आदित्य की हत्या इन 6 भाइयों ने की थी? सब लोग बताओ मुझे। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। 6 भाइयों की डरावनी नजरें उन पर थीं। मैंने सवाल क्या किया? क्या बिरजू और आदित्य की हत्या इन 6 भाइयों ने की थी? बताओ। अचानक मुखिया आगे बढ़ते हुए बोला। महाराज, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया महाराज। हाँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ महाराज, ये लोग निर्दोष हैं। हाँ महाराज, ये लोग निर्दोष हैं। हाँ महाराज, ये लोग निर्दोष है, निर्दोष। कमला अविश्वास से गांव वालों को देखने लगी
उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। राजा विक्रम चिंतित हो गया। वो कमला की ओर देखकर बोला, अगर कोई सबूत नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? जाओ और अपना जीवन जीने का कोई और तरीका खोजो। जाओ। कमला स्तब्ध रह गई। 6 भाई एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। जीत हमारी हुई। राजा विक्रम के जाने के बाद 6 भाइयों ने कमला को गांव से बाहर निकाल दिया। वो बेबस और टूटी हुई जंगल की ओर बढ़ने लगी। चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। कमला जंगल में भटकते हुए एक प्राचीन मंदिर के सामने ठोकर खाकर गिर पड़ी। वो मंदिर के विशाल दरवाजे को देखते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे पति और बेटे की हत्या हुई और किसी ने भी न्याय नहीं दिया। क्या सच में न्याय की कोई जगह नहीं रही? अचानक मंदिर के अंदर से हल्की रोशनी फैलने लगी। एक बूढ़ा पुजारी मंदिर से बाहर आ गया। तेज हवाओं के बीच कमला घुटनों के बल बैठी थी। उसके आंसू अभी तक नहीं रुके थे। बूढ़ा पुजारी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में रहस्य और शक्ति झलक रही थी। ये मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन तेरे रोने की आवाज ने मुझे बुला लिया। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? साफ साफ बताओ। कमला रोते हुए पुजारी को सारी घटना बताने लगी। मेरे पति और बेटे को उन पापियों ने मार डाला। मुझे न्याय चाहिए। सारी घटना सुनने के बाद पुजारी क्रोधित होते हुए कमला से बोला, वक्त आ गया है कि पापियों को उनके कर्मों का फल मिले। इतना बोलकर वो मंत्र बुदबुदाने लगा। हवा और तेज हो गई। अचानक बिजली चमकी और वातावरण भयावह हो गया। कमला बेहोश हो गई। अगले दिन 6 भाइयों के घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कालू उसे अंधेरे में भूत जैसे साए दिखने लगे। कालू पसीने में लथपथ बिस्तर पर लेटा था। तभी उसने सुना घर की दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कालू, कालू, तेरा अंत निकट है। कालू डरकर उठकर बैठ गया, लेकिन तभी दीवारों से खून बहने लगा। वो चीखते हुए बाहर भागा, पर अचानक उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। कुएं से उसकी भयानक चीखें गूंजी और फिर सब शांत हो गया। इधर लखन अपना दरवाजा बंद करने जा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों पर कुछ रेंग रहा था। उसने नीचे देखा, सैकड़ों सांप उसकी ओर रेंग रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये असंभव है, ये असंभव है। सांपों ने उसे घेर लिया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक विशाल काला नाग उसकी गर्दन से लिपट गया और उसे डस लिया। वो दर्द से तड़पता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद हो गईं। विक्रम खेत में था। अचानक हवा में आग की लपटें उठने लगीं। चारों ओर से आग बढ़ने लगी और उसे घेर लिया। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ! ये कैसे हो सकता है? कोई बचाओ! लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गया।
रणधीर कालू की चीख सुनकर दहशत में कांपता हुआ बिस्तर में छिपा था। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। किसी ने उसका गला पकड़ लिया। कौन कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब उसमें कोई जान नहीं थी। अगले दिन गांव वालों को गोपाल और शंकर की लाशें सड़क किनारे पड़ी मिली। दोनों के चेहरे भय और पीड़ा से विकृत थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ। गंगोत्री अपने बेटों के मारे जाने के बाद पागल हो गई। वो जंगल में भटकने लगी। मेरे बेटे, मेरे बेटे, वो सब कहाँ गए? वो एक नदी के किनारे पहुंची। उसकी आंखों में खालीपन था। धीरे धीरे वो नदी में उतरती चली गई और पानी में समा गई। गांव अब शांत था। आतंक का राज खत्म हो चुका था। लोग अब निर्भय होकर जीवन जीने लगे थे। एक बुजुर्ग गांव वाला धीरे से बुदबुदाता हुआ बोला, कर्मों का न्याय होकर ही रहता है। कमला, जो अभी तक मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश थी, अचानक उसे होश आ गया। पुजारी खड़ा हुआ उसे रहस्यमयी नजरों से देखता हुआ बोला, तेरा दुख असहनीय था, इसीलिए विधि को न्याय करना पड़ा। अत्याचारियों का अंत हो चुका है। अब तुझे किसी का भय नहीं है। हाँ, क्या मतलब आपका? जिन 6 भाइयों ने गांव में अत्याचार की सीमा पार कर दी थी, जिन्होंने तेरे पति और पुत्र की बेरहमी से हत्या की, उन्हें मार डाला, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। गांव वाले अब उन अत्याचारी भाइयों से मुक्त हो चुके हैं। ये सुनकर कमला बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गई। कौन है आप? कमला ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक पुजारी के शरीर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसके वस्त्र बदलने लगे और देखते ही देखते वो वन देवता के रूप में प्रकट हो गया। मैं इस जंगल की रक्षा करने वाला हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रकृति अपने न्याय का मार्ग खोज लेती है। वन देवता, आपने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं और कुछ नहीं चाहती। जा, अपने जीवन को शांति से जी। अन्याय का अंत हो चुका है। जाओ। अचानक तेज हवा चलने लगी। कमला ने चारों ओर देखा। मंदिर धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो रहा था। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। कमला आश्चर्य से उस स्थान को देखती रही। अब वहां सिर्फ घना जंगल था। मंदिर का कोई निशान नहीं बचा था। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर चली गई।